मैं आदरणीय हमारे अधिनेत्री, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट बहन जी कुमारी मायावती जी को अपना ख्यालत को, अपना संदेश, कीमती वाला संदेश यहाँ के जनता को देने के लिए मैं आज बहन जी कुमारी मायावती जी को निवेदन कर रहा हूँ। चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग यहाँ अपने तेलंगाना स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में व खासकर यहाँ के स्थानीय जो उम्मीदवार है उनके समर्थन में और इनके साथ साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. परवीन कुमार, जो काबिल, ईमानदार, मिशनरी व निष्ठावान भी हैं, ये भी चुनाव लड़ रहे हैं और इनको आप लोग अपना मुख्यमंत्री बनाने के खास उद्देश्य के साथ ही मुझे सुनने के लिए यहाँ भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। हालांकि इनकी कामयाबी के लिए यहाँ के स्थानीय कोऑर्डिनेटर व नेताओं के साथ साथ केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर एवं राज्यसभा सांसद श्री रामजी गौतम भी पूरे जी जान से लगे हैं। इनके भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और अब मैं यहाँ हो रहे विधानसभा चुनाव में ये कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव आपके तेलंगाना स्टेट की अधिकांश विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। अर्थात हमारी पार्टी ने इस चुनाव में यहाँ किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी चुनावी समझौता आदि नहीं किया है। इसके साथ ही हमने बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही यहाँ सर्व समाज के लोगों को टिकट भी दिए हैं। लेकिन अब मैं आप लोगों का ध्यान यहाँ हो रहे विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी बीएसपी को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संदर्भ में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अपने देश को आज़ाद हुए व भारतीय संविधान को भी लागू हुए अब यहाँ वर्षों बीत चुके हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस लंबी अवधि में भी यहाँ सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में आपके प्रदेश सहित पूरे देश में भी सर्व समाज में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है, जिनकी सरकारों की नीतियों व कार्यशैली को अभी ने और ज़्यादा आजमाने की ज़रूरत नहीं है। और इस मामले में खासकर मैं SC, ST व OBC वर्गों के लोगों को ये भी बताना जरूरी समझती हूँ कि इन्हें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत मिले कानूनी अधिकारों में से खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा मिली है, तो उसे भी यहाँ शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारें प्रभावहीन बनाने में तथा इसे अब धीरे धीरे खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है।
यही मुख्य वजह है कि देश में आज़ादी के बाद व शुरू में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी काफ़ी लंबे समय तक सत्ता में आसीन रही कांग्रेस पार्टी ने, और अब पिछले कुछ वर्षों से केंद्र एवं काफ़ी राज्यों में भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी रही सरकारों ने इनका ये आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। आपकी यहाँ की जो रीजनल पार्टी की सरकार है तो उसने भी इन वर्गों का आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया है। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफ़ी हद तक खत्म ही कर दिया है, और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ आपके तेलंगाना स्टेट में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही अब इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज़्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है, और इससे अब पूरे देश में एससी व एसटी के साथ साथ ओबीसी वर्गों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जबकि ओबीसी वर्गों के लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं मिली है, बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से ही केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन्हें ये सुविधा मिली है, जिसका अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही हैं। इसके साथ ही श्री बीपी सिंह की सरकार के बारे में यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब अंग्रेजों के जाने के बाद केंद्र में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, लंबे अरसे तक सत्ता में रही, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने देश का संविधान बनाया, तो उस समय बाबा साहब के अनुयायियों ने तो केंद्र की सरकार से तो ये रिक्वेस्ट किया था, ये अपील की थी, ये मांग की थी, ये गुजारिश की थी कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तो बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया। इसके बाद फिर बीएसपी के अथक प्रयासों से ही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी यहाँ भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे, जो बहुत पहले ही इनको ये सम्मान मिल जाना चाहिए था, जिसके लिए विशेषकर कांग्रेस पार्टी प्रमुख तौर से जिम्मेवार एवं कसूरवार भी है। इससे इन वर्गों के प्रति इस पार्टी की हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है, जिसने फिर इनके कारवां को आगे बढ़ाने वाले व हर मामले में समर्पित व्यक्तित्व मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार के चलते इनके सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक कांग्रेस पार्टी की सरकार ने घोषित नहीं किया था, जबकि उस समय केंद्र में कांग्रेस पार्टी पावर में थी। यहाँ मैं इन वर्गों के मामले में ये भी कहना चाहूँगी, केंद्र द्वारा अभी हाल ही में देश की लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को जो 33% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है, तो उसमें एससी, एसटी व ओबीसी वर्गों की महिलाओं को अलग से कुछ भी आरक्षण नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि इन वर्गों के लोगों को जुल्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो भी अनेकों नियम व कानून आदि बने हैं, तो उन पर भी केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सरकारें
सही से अमल नहीं कर पा रही हैं, जिससे अब यहाँ खासकर SC व ST वर्गों के ऊपर शोषण करने वाले लोगों का मनोबल और भी ज़्यादा बढ़ा है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि हमारी पार्टी के कैंडिडेट जो आपके सामने खड़े हैं, मुझे बताया गया कि अभी हाल ही में उनके ऊपर अटैक किया गया, उनके ऊपर हमला किया गया, लेकिन यहाँ की जो कानून व्यवस्था इतनी खराब है कि उन्होंने इनके ऊपर अटैक किया गया और इनको बचाया नहीं गया, इनके ऊपर हमला किया गया। ये तो इनके साथ में कुछ साथी थे तो उन्होंने इनको बचाया, इनके साथ एक दो और लोग थे, उनके ऊपर भी हमला किया गया जो काफ़ी गंभीर हालत में हैं। यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप कानून व्यवस्था को सुधार नहीं सकते हैं तो आपको सत्ता में बैठने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और इतना ही नहीं, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी के उम्मीदवार के ऊपर तो जो हमला कराया गया है एक सोची समझी रणनीति के तहत कराया गया है, क्योंकि इनके मुकाबले में जो सत्ताधारी पार्टी का कैंडिडेट है और पार्टियों के कैंडिडेट हैं वो बुरी तरीके से हार रहे हैं। BSP का कैंडिडेट जीत रहा है, इसलिए उन्होंने ये इनके ऊपर हमला कराया गया। और ये सब हमें यहाँ के तेलंगाना स्टेट में भी वीकर सेक्शन के ऊपर जो जुल्म जाती हो रही है ये सब हमें देखने के लिए मिल रहा है। इसी प्रकार हमें पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के